हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पे आप लोगों ने देख रखा है, यहाँ लिखा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, नवोदय विद्यालय स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास 6 के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ से एक क्वेश्चन पक्का होता है। ठीक है, लेकिन वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से कोई एक टाइप का आता है और आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें देखिए क्या टाइप है। यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब हो गया एलसीएम। सीएम यहाँ पे दिख रहा है कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट अलग चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट नहीं है, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स है। तो कॉमन मल्टीपल्स आपको किसका किसका लेना है, 5, 6 और 10 का। ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स लेना है। मल्टीपल्स आपको पता है मल्टीपल्स क्या होता है, टेबल होता है। ठीक है, 5 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, ये सब क्या है आपके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं वो मल्टीपल्स ही पढ़ते हैं एक्चुअली। ठीक है, उसी तरह 6 का मल्टीपल हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। यहाँ 5 में एक और लिख लेते हैं, 5 6 30, 5 7 35। ठीक है, उसी तरह 10 का हम देखेंगे, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50। तो यहाँ समझाने के लिए बोला जा रहा है कि कॉमन मल्टीपल्स होता क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 5 के मल्टीपल्स, ये हो गया 6 के मल्टीपल्स, ये हो गया 7 के मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स मतलब वो मल्टीपल जो कॉमन आते हैं, यानी तीनों के टेबल में आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, 30 जो है आपका, ये 30 30 30 30 ये आपका कॉमन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह निकालने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, ऐसे फाइंड नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आप सिंपल इसका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल आपको 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और एलसीएम निकालने का भी शॉर्टकट होता है। ठीक है, जैसे 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 के टेबल में 10 आता है तो एलसीएम इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, और 10 और 6 का एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, 2 5 10, 2 3 6, 5 2 10 3 30, यहाँ पे भी आपको 30 आ गया। ठीक है, तो जो दो नंबर अगर दोनों एक ही टेबल में आते हैं, जैसे 5 के टेबल में 5 10 आता है, 2 नंबर के लिए सिर्फ ये है। ठीक है, 3 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो 2 नंबर अगर दिए हुए हैं 5 और 10, तो इनका जो एलसीएम आता है वो बड़ा वाला नंबर आता है, और जो छोटा नंबर होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, तो 5 इसका एचसीएफ है और 10 इसका एलसीएम होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आती है कंपटीशन के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आपका आ गया, क्या आ गया, 30 एलसीएम आ गया, यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। अब जो नेक्स्ट अभी कितने, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है, सम करना है 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो पहला कॉमन मल्टीपल तो आपको 30 आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा, इसी का मल्टीपल, यानी कि इसी के टेबल में जो अगले नंबर्स आएंगे वही इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो पहला आ गया 30, दूसरा क्या आ जाएगा 30 2 60, यानी इसी टेबल में अगर आप बढ़ते जाएंगे तो 60 आएगा नेक्स्ट नंबर जो कि कॉमन होगा इन तीनों में, 5 6 और 10 में। और तीसरा हो जाएगा आपका 33 90। ठीक है, तो ये तीनों नंबर शुरू के कॉमन मल्टीपल्स हैं, 5 6 और 10 के। ठीक है, तो इन सब का जोड़ है 0, और 6 3 9 9 18, यानी टोटल आपका सम आ गया 180। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा C 180। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, जिनको भी ज़रूरत है इसकी। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो आपको इजीली और पहले मिल जाए, जल्दी मिल जाए नोटिफिकेशन। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेबसाइट यहाँ पे है आपका www.beinglearners.online, और इसका लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा टेस्ट सीरीज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये बेसिक प्रैक्टिस सेट 1 है एलसीएम और एचसीएफ का, वहाँ जाके आप इस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे टेस्ट देने से आपको क्या पता चलेगा, आपको आपके नंबर्स पता चल जाएंगे कि कितने आपका लेवल क्या है। ठीक है, आपका लेवल क्या है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 10 में से आपके 5 आ रहे हैं तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। अगर 10 में से 8 या 9 आते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और विद इन टाइम करें। टाइम देख लें, 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपको ये टेस्ट फिनिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका साइट है, इस साइट पे एनवीएस का एक अलग से वो है। अगर डायरेक्ट जाना चाहें तो आप लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, सर्च करने में दिक्कत होती है, लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक करें और आराम से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, हर चीज़ आपको दी जाती है, लिंक शेयर किया जाता है हर चीज़ का। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सबसे द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सबसे कम संख्या यानी लीस्ट नंबर, सबसे कम संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं द्वारा विभाज्य है। ठीक है, तो सभी यानी वो नंबर इसमें से बताना है, सबसे छोटा नंबर जो कि 1 से 10 तक सभी नंबर से विभाज्य है यानी कि डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 से 10 तक कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इतने सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो सबका डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, अभी जैसे 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, तो 10 जो है वो 3 से तो कटता नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 100 भी 3 से नहीं डिविजिबल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 5 4 9 है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी होगा, लेकिन यहाँ पे आप 4 है तो ये 5 से कभी नहीं हो सकता डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर डी हो जाएगा, 2520। ठीक है, तो ये सही तरीका है कंपटीशन के लिए, ताकि आप आंसर से ही आंसर आप कैच कर सको। ठीक है, टाइम कम लगता है, बाकी वैसे मेथड इसका लंबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दैट HCF इज दिस इज इक्वल टू 9। HCF इन दोनों नंबर का HCF अगर 9 है तो आपको LCM फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर का। ठीक है, तो इसका लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनखंड होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 का जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ नहीं बल्कि LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, N1 दे रखा है 306 गुणा N2 दे रखा है 657 बराबर HCF दे रखा है 9। ठीक है, और LCM आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो LCM फाइंड करना है तो वैसे ही रखेंगे और 9 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से कौन सा इजीली कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं 6 3 9 ये भी कट जाएगा, और ये 6 5 11 7 18 तो ये भी कट जाएगा। तो हम बड़े वाले को कट करेंगे क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा। ठीक है, तो 9 7 63 और 9 3 27, और 306 को जब हम 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 0 1 3 3 9 7 6 42 कैरी 4 7 0 0 4 7 6 21। इसको ऐड करेंगे हम 8 3 9 4 13 3 हासिल 1 2 1 1 2 और ये 2 2 3 3 8। ठीक है, ये आपका सी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप का। ठीक है, फोर्थ टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, LCM ऑफ 2 नंबर इज 120। LCM दे रखा है 2 नंबर का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF ऑफ द नंबर। ठीक है, इनमें से चारों में से कौन सा HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 नंबर नहीं दे रखे हैं, N1 N2 दे नहीं रखा है, इसलिए आप बोल नहीं सकते हो कि इसमें से कौन सा HCF होगा। ठीक है, लेकिन अनुमान लगा सकते हो कि अनुमान लगा सकते हो कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी HCF होगा वो LCM को डिवाइड करने वाला होना चाहिए, यानी LCM HCF को डिवाइड कर सकता है। HCF से LCM को हम डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। LCM और HCF का ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी 2 नंबर का अगर LCM HCF है, ठीक है, 2 नंबर का जो LCM और HCF है वो आपस में डिविजिबल होते हैं, HCF से LCM डिवाइड हो जाता है। ठीक है, LCM से LCM को HCF से डिवाइड करेंगे, HCF से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। ठीक है, 20 से 120 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम में। ठीक है, इंटू 6 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 40 इंटू 3 करेंगे तो 120 हो जाएगा। लेकिन 50 से 120 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ये HCF नहीं हो सकता है, 50 HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फिफ्थ टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ टाइप का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू, इसके ऊपर मार्क कर लेना है, नॉट ट्रू यानी कि रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग आपको बताना है। ठीक है, द HCF ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1। 2 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या अगर हैं, जैसे 1 और 3 है, तो इसका जो LCM आएगा, HCF आएगा, वो 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, 3 और 5 है तो इसका 1 ही आएगा, यानी अभाज्य संख्या है तो इसका 1 और वो खुद 2 ही है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमेशा 1 ही होगा। मासा जो होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, 2
दो सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1, ठीक है। दो को प्राइम नंबर का भी HCF 1 ही होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्याओं का को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर को हिंदी में। तो सह अभाज्य संख्याओं का भी HCF जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है, क्योंकि इनका भी जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है। 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी ही नहीं, होंगी ही नहीं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। थर्ड है, इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। दो लगातार सम संख्याओं का HCF यानी मासा 2 होता है, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो, जैसे 2 और 4, इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 6, इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका भी 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 4 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 ये कट जाएगा। तो हमेशा जब भी कॉन्जिक्यूटिव दो कॉन्जिक्यूटिव 16 और 18 लेंगे तो हमेशा इसमें 2 बचेगा। 16 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 2 बचेगा और 2 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमेशा इसका लगातार दो संख्याओं सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द HCF ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज इवन। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इवन एंड ऑड नंबर का जो HCF होगा वो इवन होगा, ठीक है। जैसे 5 और 20, ठीक है, ये ऑड है, ये इवन नंबर है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, ठीक है, एक आर्मी में 616 जवान है, इज टू मार्च बिहाइंड एन एनी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द परेड, ठीक है। परेड में 32 लोगों का बैंड है, बैंड आप देखते हो परेड में आगे आगे बैंड बजता है, पीछे जवान मार्च करते हैं, ठीक है। तो आगे 32 है और पीछे जो जवान है वो 616 जवान है, ठीक है। तो सवाल क्या है, द ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ग्रुप को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, ऐसे, ठीक है। ये इधर मार्च कर रहे हैं तो ये सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जितने कॉलम्स इसके बनेंगे उतने ही कॉलम्स इसके भी बनने चाहिए, ठीक है। एक कॉलम में नंबर ऑफ जवान ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, यानी कि ये जो कॉलम होगा 1 2 3 4 5, इस तरह से जो कॉलम बनेगा वो जो बैंड का कॉलम और जवान का कॉलम दोनों का सेम कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कॉलम बना सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कॉलम बना सकते हो, ठीक है, ताकि सब लोग एक लाइन में मार्च कर सकें, ठीक है। 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी का एक परेड में 32 सदस्यों के एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों को समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है, उन कॉलम की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसका एक बहुत ही सटीक शॉर्टकट है, फॉर्मूला है, जिससे आपको बिल्कुल अगर समझ में ना आए क्वेश्चन तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस में आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आप सही तरीका देख लेते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टकट देखेंगे। सही तरीका क्या है, 32, ठीक है, 32 को बांटना है, यानी कि 32 को बांटना है कॉलम्स में, ठीक है। तो कितने कॉलम्स में बांट सकते हो, मैक्सिमम कितने कॉलम्स बांटोगे कि उतने ही कॉलम में इसको भी बांट सको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बांटना, ठीक है। फैक्टर मीन्स बांटना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, 616 को हम सीधा डिवाइड कर देते हैं 32 से। तो 616 को 32 डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, तो 32 दूना 64 हो जाता है, तो एक बार में ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में जाएगा तो ये 32 और इसमें माइनस करेंगे तो 9 2 11 और इधर बचा 5 3 2 5 29 और ये हो गया 6, ठीक है। तो 32 है, 32 10 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स में करेंगे तो 9 2 18 का 8, ठीक है, कैरी 1, 9 3 27 और 28, ठीक है। तो 19 टाइम मतलब 9 टाइम्स कितने, 9 2 18 का 8, कैरी 1, 9 3 27 प्लस 1 28, 288 आ रहा है। तो 8 8 16 हो गया और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो 8 से फिर डिवाइड करेंगे 32 को, तो 8 4 32, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 8 HCF का क्या मतलब हुआ कि 8 वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे हम दोनों को 32 को और 616 को डिवाइड कर सकते हैं, इजीली डिविजिबल है पूरा, ठीक है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 8 कॉलम में हमको बांटना होगा इस 32 को भी और 616 को भी, ठीक है। तो 8 कॉलम में हम बांट सकते हैं, यानी 4 4 हो जाएंगे, 4 4 4 4 करके 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 करके ये हो जाएगा 32 और उसी के पीछे ये 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो एक कॉलम में कितने जवान आ जाएंगे, तो 8 8 7 56 और कितना बचेगा 56 और
5 बचा, फिर 8 7 जा 56, ठीक है। 77 यानी 8 कॉलम, 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम आपके बैंड के रहेंगे आगे, जिसमें 4 4 जवान रहेंगे, और पीछे जो बैंड, पीछे जो जवान का रहेगा वो भी 8 रहेगा, 8 कॉलम रहेगा, और हर एक कॉलम में 77 77 जवान मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया सही तरीका, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल तरीका है, उस तरीके से ये क्वेश्चन करने का ये तरीका हो गया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या करें, एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, ठीक है, तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, आपको ये पता लगाना है कि जो मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है, जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है। ये तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, ठीक है। 32 लोगों की टुकड़ी है और 616 लोगों की टुकड़ी है। अब आपको ये बताना है कि कितने कॉलम्स बनेंगे ताकि दोनों लोग यानी बैंड और जवान दोनों एक ही कतार में आ सकें, सेम कॉलम में मार्च कर सकें, ठीक है। तो ये जो कतार आएगा वो इनके नंबर से तो कम ही आएगा ना, यानी 32 लोग हैं तो या तो 32 होगा या फिर 32 से कम होगा, ठीक है। जो कॉलम बनेगा वो 32 से ज़्यादा तो नहीं बन सकता, 32 से हमेशा कम रहेगा, या मैक्सिमम होगा तो एक एक लाइन, एक एक आदमी 32 कॉलम में खड़े हो जाएंगे, 32 लाइन में, ठीक है। तो मैक्सिमम 32 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 32 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आंसर आपका, आंसर जो क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं उससे आंसर अगर कम आने वाला है, ठीक है, अगर आंसर इससे कम आने वाला है दैट मीन्स कि आपको मासा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे जो भी नंबर है आपके वो सारे 32 से कम है, ठीक है। यहाँ पे आंसर तो 8 आ चुका है, तो सारे जो आंसर हैं वो 32 से कम है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको एक आध नंबर बड़ा भी दे सकता है, जैसे 62 दे दिया, यहाँ पे 49 दे दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कॉलम आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, अधिकतम संख्या क्या होगा, यानी कॉलम की अधिकतम संख्या जो होगी वो हमेशा इससे कम होगी, 32 से तो कम ही होगी ना, तो इसलिए हमेशा हम एचसीएफ निकालेंगे। और जब भी जो आंसर आने वाला है अगर इससे ज़्यादा आने वाला है तो हमेशा हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि आपका आंसर कैसा आने वाला है, इससे बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है। बड़ा आने वाला है मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है, छोटा आने वाला है दैट मीन्स कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 138 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 और 138 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेष बचता है। शेष बचता है यानी रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर को तो हम पहले ही हटा लेते हैं, तो 70 में अगर 5 रिमाइंडर बचता है तो ये हो गया आपका 65, ठीक है। 65 यानी असल नंबर 65 हो गया, और 138 में से 8 बचता है, ठीक है। तो 138 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 130 ही असल नंबर हो गया। तो 65 और 130 को विभाजित करने वाला नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नंबर है लार्जेस्ट नंबर जो 130 और 65 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 65 का दुगना 130 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका 65 हो जाएगा, 65 × 65, 65 × 130, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 65। तो ये 7th टाइप का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 8th टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पे हो सकता है एलसीएम निकालना पड़े हमें, ठीक है। वन मॉर्निंग वॉक ऑन ए मॉर्निंग वॉक देयर 3 person steps off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter, ठीक है, respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance complete steps, ठीक है, इनकम्प्लीट स्टेप्स। सुबह की सैर पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम रखते हैं और उनके कदम क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर मापते हैं। प्रत्येक को न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रत्येक पूर्ण चरणों की सामान्य दूरी तय कर सकें, ठीक है। एक आदमी चल रहा है, उसका जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का स्टेप है। 3 बंदे हैं, दूसरा आदमी चल रहा है, उसका स्टेप 42 सेंटीमीटर का है। तीसरा आदमी चल रहा है, उसका जो है वो 45 सेंटीमीटर का स्टेप है, ठीक है। ये भी अपने रफ्तार से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए ईच शुड वॉक, ठीक है, कम से कम कितना डिस्टेंस चलना चाहिए ताकि वो बराबर कंप्लीट अपने स्टेप से वो बराबर कर सके, यानी कि प्रत्येक को न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि प्रत्येक पूर्ण चरणों में समान दूरी तय कर सकें, ठीक है, सामान्य दूरी तय कर सकें, यानी कि तीनों का सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, और आपके अपने स्टेप्स के हिसाब से, ठीक है। स्टेप कम ज़्यादा होंगे तभी तो दूरी बराबर होगी ना। अभी 40 सेंटीमीटर है, अगर मान लो कि 400 सेंटीमीटर चलना है, ठीक है, 400 सेंटीमीटर चलना है तो 40 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना स्टेप लेना चाहिए, इसको 100 स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, सॉरी 10 स्टेप में इसका 400 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो 10 स्टेप में 100 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी 42 वाला तो इसका कम स्टेप में ये पूरा होगा, ठीक है, ये कंप्लीट स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए 400 नहीं हो सकता है,
ठीक है, 400 में ये 42 से को हम 400 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, जिस ऐसा मिनिमम कौन सा डिस्टेंस है जो तीनों पूरा करेंगे अपने बराबर स्टेप से, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर जो 40 से भी डिवाइड हो जाए, 42 से भी डिवाइड हो जाए और 45 से भी डिवाइड हो जाए, वो कम से कम वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पिछले क्वेश्चन में जो मैंने ट्रिक बताया आपको, अभी आपको मान लीजिए कि कंफ्यूजन है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मान लो कि आपको कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि आंसर देखो क्या है, आंसर में क्या है, आंसर में ये तीनों नंबर से ये ज़्यादा है, ठीक है, तीनों नंबर से चारों आंसर ज़्यादा है, इसका मतलब कि मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, नंबर से। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका किसका, 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल के देख सकते हैं 40, 42 और 45 का, ठीक है। तो इसको हम 5 से कर देते हैं, 5 8 40, 42 तो नहीं जाएगा, 5 9 45। अभी हम इसको 3 से कर सकते हैं, तो 8 नहीं जाएगा, 3 1 3, 3 4 12 और ये 3 3 9। अभी 8 4 से नहीं, 2 से कर सकते हैं, 2 4 8, 2 7 14 और ये 3 पहले से है, ठीक है। अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 2 × 4 × 7 × 3, ठीक है। 5 3 15, 2 30, 33 90 और 90 × 4 7 28, ठीक है। तो 9 8 72, कैरी 7, 9 2 18 + 7, कुछ छूट रहा है इसमें, 5 3 15, 15 2 30, 33 90, 90 × 7 4 28, ठीक है। तो 9 8 72, कैरी 7, 9 2 18, 18 + 7 25, ठीक है। 2520 आंसर आपका 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एलसीएम निकालना पड़ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एचसीएफ निकालना पड़ जाए, ठीक है। 8 टाइप के आप क्वेश्चन देख चुके हैं। 9th टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 9th टाइप का क्वेश्चन है, ग्राउंड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। ग्राउंड ऑफ क्रिकेट मेजर्स 125 मीटर एंड 75 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी ग्राउंड की आपकी दे रखी है, ठीक है। 125 है और ये 75 चौड़ाई है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर ग्रास पैड, ग्रास पैड बोलते हैं जिसके ऊपर घास उगाया जाता है और इसको फिर इस पर बिछाया जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर पैड आपको, ग्रास पैड आपको बिछाना है, कवर करना है पूरे ग्राउंड पे, इक्वल साइज के होने चाहिए, ठीक है। सभी इक्वल साइज के होने चाहिए, स्क्वायर पैड्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कितने वैसे कितने पैड लगेंगे, तो क्रिकेट का मैदान है 125 मीटर और 75 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। पूरे मैदान को कवर करने के लिए आवश्यक समान आकार के पूर्ण वर्ग घास पैड की न्यूनतम संख्या का पता लगाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 125 और 75, ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे हम, यहाँ पे नंबर निकालना है। इसमें पिछले क्वेश्चंस की तरह आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है ना, इनको फैक्टर्स निकालना है। 125 यानी 125/75, इतना चौड़ा आपका ये प्लॉट है, ठीक है, ग्राउंड है, इसको आपको कवर करना है, यानी इसको फैक्टर करना है, ठीक है। तो ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जहाँ पे फैक्टर करना होता है वहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 125 और 75 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो 75 से हम इसको डिवाइड करेंगे 125 को, ठीक है। तो 75 2 तो नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, 2 150 होता है, तो 75 1 75 और बच्चे कितना, 5 में से 5 का 0, 7 5 12, 50 बचा, 50 से डिवाइड करेंगे 75 को, फिर ये 1 टाइम्स हो जाएगा 50, 25 बचा, 25 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी 25 आपका क्या आ गया, 25 आ गया कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो आपका जो साइज होगा स्क्वायर पैड का वो हो जाएगा आपका 25 × 25 का, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताना है, 25/25 का तो पैड लगेगा ही, लेकिन कितने पैड लगेंगे वो बताना है, नंबर ऑफ पैड्स बताना है, ठीक है। तो आप डिवाइड कर दो, पूरे बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर दो, तो बड़ा एरिया कितना है 125 × 75 और छोटा जो हमारा पैड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 25 × 25, ठीक है। स्क्वायर पैड है तो दोनों साइड 25 25 का हो जाएगा। 25 से हम डिवाइड करेंगे, 25 3 75 और ये 25 5 125, 5 3 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 15 नंबर ऑफ पैड्स लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 10th टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 brands A, B and C of biscuits are available in packets 12, 15 and 21 biscuits respectively. If a shopkeeper wants to buy an equal number of biscuits of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy?
बिस्किट के 3 ब्रांड है, ए, बी और सी। ठीक है, ए ब्रांड के बिस्किट में कितना है, 12 पैकेट बिस्किट्स हैं, और बी ब्रांड के जो डब्बा है उसमें 15 पैकेट हैं बिस्किट्स के, और सी ब्रांड का जो डब्बा है कार्टून है उसमें 21 बिस्किट के पैकेट हैं। ठीक है, तो यदि कोई दुकानदार प्रत्येक ब्रांड के बराबर बिस्किट खरीदना चाहता है, यानी बराबर पैकेट से बिस्किट खरीदना चाहता है, तो प्रत्येक ब्रांड के पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी, उसे खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये बताना है कि न्यूनतम संख्या कितनी खरीदनी चाहिए ताकि सब में बराबर बराबर बिस्किट हो, यानी 12 वाले डब्बे में डब्बा कितना डब्बा लेना चाहिए, 15 वाला डब्बा कितना डब्बा लेना चाहिए, और 21 पैकेट वाले बिस्किट का कितना डब्बा लेना चाहिए, ताकि उसको सबके बराबर बराबर बिस्किट, हर ब्रांड का बराबर बिस्किट के पैकेट्स मिले। ठीक है, तो डब्बा है, डब्बे में एक डब्बे में 12 आता है, इसमें 15 आता है, और इसमें आपका 21 आता है। ठीक है, तो इन सब का कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, जो कि ऐसा नंबर जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल लेना है आपको, तो कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करते हैं हम LCM लेंगे। ठीक है, कॉमन मल्टीपल यानी LCM, तो 12, 15 और 21 का LCM ले लेंगे हम। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तरीके 12, 12 पंजे 60 और 60 छक्के 420। ठीक है, 67 से 420, तो 420 वो नंबर आ गया जो सबसे कम वो नंबर है जो कॉमन है तीनों डब्बे में, यानी कि 12 पैकेट वाला भी डब्बा लेंगे, 420 पैकेट लेंगे अगर हम, तो 420 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, और 15 से भी 420 डिवाइड हो जाएगा, और 21 से भी 420 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 420 पैकेट्स तीनों के लेने हैं। लेकिन ठीक है, तो कितना कितना कार्टून लेना पड़ेगा अपने को, तो 12 पैकेट वाला जो डब्बा है कार्टून है, 12 बिस्किट वाला जो कार्टून है, उसके हमें 35 डब्बे लेने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 420 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं LCM आपने निकाला है, 4 तरीका 12 और 12 इंटू 35 करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो 35 डब्बा आपको लेना पड़ेगा। कौन सा बिस्किट? 12 पैकेट वाला। ठीक है, 12 पैकेट वाला जो बिस्किट है उसके 35 डब्बे लेने पड़ेंगे, और 15 वाला का कितना लेना पड़ेगा? 5 या 15, 7 या 28, यानी 28 डब्बा इसका लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका 35 डब्बा इसका, 28 डब्बा इसका, और 21 से डिवाइड करेंगे 420 को, तो 20 डब्बा इसका लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे आंसर बी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 10.5 के 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इनको सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो भी पसंद आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो इसका प्रैक्टिस सेट आए तो फ़ौरन आपको पता चल जाए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।